तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम गूगल एड्स अकाउंट का सेटअप कर सकते हैं, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि गूगल एडवर्ड का जो एड होता है वो काम कैसे करता है, हाउ गूगल एड्स वर्क, जो कि बेस्ट मार्केटिंग टूल है फॉर द बिजनेस। सो इसी चीज को हम डिटेल में समझेंगे, और इस चीज को अच्छे से समझने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को आप स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप देखें, और एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग कि गूगल का एड्स कैसे वर्क करता है, और ट्रेडिशनल वे में पहले कैसे एडवर्टाइजमेंट हुआ करता था और अभी कौन सा तरीका है एडवर्टाइजमेंट करने का। अगर मैं ट्रेडिशनल तरीके से जाऊं, जैसे कि ये हमारा पूरा न्यूज़पेपर है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ई न्यूज़पेपर है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें सारे जितने जो ऐड लगे पड़े हैं, जैसे कि ये एक ऐड है, ये एक ऐड है, ये एक ऐड है, बैनर ऐड। ये सारे वे जो ऐड लगाने का, ये मैनुअल तरीका है एडवर्टाइजमेंट लगाने का, जिसके लिए बेसिकली आपको मैनुअली कॉल करना पड़ता है न्यूज़पेपर को। न्यूज़पेपर फिर उसके बाद आपको एक बैनर पोजीशन बताती है, आप अपना एडवर्टाइजमेंट शेयर करते हैं, उस एडवर्टाइजमेंट को लगाने पे आपके लिए जो है एक मार्केटिंग के लिए एड जो होता है वो क्रिएट होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस एड के अंदर आपको कितने सेक्शन मिल गए, जैसे कि एक ऐड हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। बेसिकली यही तीनों ऐड एक ही ऐड को तीन सेक्शन पे दिखा रखा है, और ये फ्रंट पेज का सेक्शन है। एक स्मॉल ऐड ये हमारा यहाँ पर हो गया, एंड देन सो ऑन एंड तक के लिए। तो ये तरीका है ट्रेडिशनल तरीके से आपका एक ऐड लगाने का न्यूज़पेपर। वेयरएस इस तरीके में एफिशिएंसी बेसिकली काफी ज्यादा कम है, एंड पैसा आपको ज्यादा खर्च करना पड़ता है। अगर इसी तरीके के ऐड को अगर हम आगे की तरफ लेके चल जाए, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि मैंने अभी ऑनलाइन मार्केटिंग सर्च किया। ऑनलाइन मार्केटिंग सर्च करने पे मुझे फर्स्ट पेज में, जैसे कि हमें न्यूज़पेपर में ऐड दिख रहे थे, ऐसे यहां पे देखिए एक हमारा फर्स्ट पेज ऐड हो गया, ये सेकंड ऐड हो गया, ये थर्ड ऐड हो गया, एंड सो ऑन। बेसिकली ऐड काम कैसे करता है? ऐड काम करने के और ऐड बनने के बाद आपकी जो टॉप पोजीशन होती है वो बेसिकली दो चीजों पे जो है डिपेंड करता है। जैसे कि गूगल के अंदर अगर आप गूगल हेल्प लाइब्रेरी में अगर ऐड रैंक का फैक्टर देखेंगे, तो ऐड रैंक का फैक्टर जो है वो आपकी दो चीजें सबसे ज्यादा इंक्लूड है। ऑफकोर्स आप पैसा लगा के अपनी एड की पोजीशन जो है वो टॉप पे रख सकते हैं, अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं टॉप पे, लेकिन गूगल ने ऐसा नहीं किया। अगर कोई भी बंदा अगर पैसे देके अपनी एड को टॉप पे कर लेता, तो हर व्यक्ति कोई भी किसी भी टाइप का एड उसे ऊपर कर सकता, और जो क्वालिटी कंटेंट होता है, तो यूजर व्यू होता है, और जो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन होती है, उस हो सकता है उस पैसे पे करने पे वो पूरी ना करे। तो गूगल ने एड बिड की जगह, जो हम एड के लिए बिड लगाते हैं, उसके अलावा एक और फैक्टर के ऊपर जो है अपनी बेसिकली कंडीशन लगा रखी है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी स्कोर। जैसे कि आप मैं दिखा सकता हूं, एड रैंक इज यूजिंग बाय योर बिड अमाउंट, योर ऑक्शन टाइम। बेसिकली ये ऑक्शन एक तरह का सेटअप कर रखा है गूगल एड में, जो कि इसको रैंक करता है पेजेस को टॉप एंड बॉटम। एड रैंक थ्रेशोल्ड एंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन विद देयर क्वालिटी स्कोर। जैसे कि आपको मैं दिखाऊं, एक्सटेंशन फॉर्मेट के लिए आ जाता है, ठीक है, एंड देन क्वालिटी। जो क्वालिटी होता है वो भी एक्सपेक्ट करना जरूरी है। अब मैं आपको क्वालिटी के बारे में अगर एक्सप्लेन करूं, आपने ऑनलाइन मार्केटिंग का ऐड देखा जहां पे सबसे टॉप पे आपके पे कर रखा है इन्होंने, और देन आपके टॉप पे आ रहा है। यही अगर मैं आपके लिए ये चेक करूं फूड नियर मी, जैसे कि अभी कोई भी है वो इस कीवर्ड पे बिट नहीं लगा रहा, तो आपको वो टॉप पे नहीं दिख रहा। लेकिन अगर इसी की जगह पर मैं गूगल एडवर्ड की बात करूं, तो इवन आप देख सकते हैं कि गूगल एडवर्ड ने भी कुछ कीवर्ड पे जो है अपना अमाउंट कर रखा है। एंड जैसे ये देखिए, सेम नीश के अंदर काफी लोगों ने अपनी बिड करी, किसी ने ज्यादा पैसा लगा रखा है, किसी ने कम पैसा लगा रखा है। बेसिकली इस तरीके से अपना ऐड जो है अपलोड कराते हैं, यानी बिड अमाउंट मैटर करता है एंड क्वालिटी स्कोर। तो आपने बिड अमाउंट तो देख लिया, लेकिन क्वालिटी स्कोर अब मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं लिखूं, लाइक सर्च करते हैं जैसे कि प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ऑनलाइन शूज। अगर मैं ऑनलाइन शूज के लिए देखूं, जैसे कि आप देख सकते हैं
पहले पेज के अंदर आपको दिख रहा है कि कोई भी जो है बिड अमाउंट लगा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट नहीं देगा। इसका मतलब ये जो भी पेजेस रन कर रहे हैं ये ऑर्गेनिक है, इनके फूड, इनके कंटेंट एंड क्वालिटी स्कोर की वजह से इन्हें टॉप पे रखा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि सेकंड पेज पे भी, ये सेकंड पेज है जहां पे आपको 3 ऐड दिख रहा है जो कि पेड है। अब यही चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर क्वालिटी स्कोर उनका अच्छा नहीं होता तो वो पेड एडवर्टाइजमेंट जो होती वो कभी भी, ये जो पेड एडवर्टाइजमेंट है ये इसको फर्स्ट पेज पे ही होना चाहिए था, क्योंकि वो तो उनके पास तो फ्री कंटेंट है जो कि सबसे टॉप पे शो करा, लेकिन ये पेड कंटेंट तो इन्हें टॉप पे होना चाहिए था बिकॉज इन्होंने पैसा लगाया। लेकिन गूगल ये कहता है कि क्वालिटी स्कोर मैटर करता है, इसीलिए उन्होंने उस पेजेस को फर्स्ट पोजीशन पे रखा क्योंकि उनकी क्वालिटी स्कोर अच्छी है, उनका कंटेंट अच्छा है। सो इस तरीके से ये काम करता है बेसिकली। अब इसमें दूसरी चीज अगर हम ध्यान से देखें, क्वालिटी स्कोर मैंने आपको बता दिया। अब हम जब गूगल एडवर्ड पे, एड्स पे चल जाते हैं कि आपको क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं गूगल एड्स के थ्रू। अगर मैं गूगल एड्स के थ्रू करूं तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारे चीजें मिल जाते हैं इस तरीके की बिडिंग को करने का। आपके पास गूगल एडवर्ड के अंदर यहां तक का जो है बेसिक डेटा रहता है और अपनी स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं जिसमें आप अपने कॉम्पिटिटर से भी ज्यादा की बिट लगा के अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। आप मैन्युअली भी अपने अमाउंट को एक फिक्स अमाउंट के थ्रू अपनी क्लिकिंग करवा सकते हैं। सो बेसिकली इस तरीके से है प्रॉपर तरीके से काम करता है। आने वाली वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि क्वालिटी स्कोर कैसे मैटर करता है एंड जो एड बिड अमाउंट है आप वो कितना लगा सकते हैं और आपको किस चीज के लिए कितना स्टैंडर्ड अमाउंट लगाना चाहिए, क्योंकि लोग रीच पाने के चक्कर में बहुत ही ज्यादा अमाउंट लगा देते हैं, तो उतना नहीं है। हर चीज का एक स्टैंडर्ड, जैसे कि ऐप इंस्टॉलेशन का एक स्टैंडर्ड अमाउंट है, देन उसके बाद आपका वेबसाइट पे क्लिक, पे पर क्लिक का एक स्टैंडर्ड अमाउंट है। तो ये सभी चीजें जो है मैटर करती है और इसके साथ आप अपना एडवर्टाइजमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से क्रिएट करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड कि आपका किस तरीके से गूगल एड काम करता है एंड गूगल एड पे आपको किस तरह की जो है प्रमोशंस बेसिकली आपको पुट करनी चाहिए और किस तरह से ट्रेडिशनल वे में होता था और किस तरह से अभी के टाइम में होता है, क्योंकि ये पूरा गूगल का ऑक्शन सिस्टम है जिससे ऑटोमेटिकली जो है एड को जंप करवाते रहता है कहीं पे भी, वेरस ट्रेडिशनल तरीके में आपको एक फिक्स पोजीशन पे ही वो एड दिखती थी। और अगर मैं गूगल के एड कैंपेन की बात करूं तो गूगल के एड कैंपेन पे अगर आप जाते हैं तो अभी मैं आपको शो कर देता हूं कि किस तरीके से बेसिकली आपकी क्या क्या चीजें का ऑप्शन आपको अवेलेबल होता है अपने कैंपेन को मेजर करने के लिए कि वेदर आपका कैंपेन जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं। सो गूगल के अंदर आपको गूगल एड्स में आपको मल्टीपल चीजें मिलती है, जैसे कि फर्स्ट चीज आपको फर्स्ट आपको मिल जाता है क्लिक्स। जब भी कोई अपनी कैंपेन को आप रन करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने पेपर क्लिक कैंपेन रन किया और पेपर क्लिक कैंपेन आपके रन करने के बाद आपकी वेबसाइट जो है बेसिकली ये लिस्ट में आ गई, जैसे कि ये लिस्ट में आ गई, तो ये एक पेपर क्लिक का एडवर्टाइजमेंट भी आप इनसे कह सकते हैं। जैसे आप इस पे कोई भी क्लिक करेगा तब जाके उसका पैसा जो है वो कटेगा इस वेबसाइट के रैंकिंग में, और जिसने जितना बिट लगा रखा हो, जितना अच्छा क्वालिटी स्कोर होगा, उसके बेसिस पे उनकी वेबसाइट जो है वो टॉप पे रैंक करेगी। अब जो नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे पास, क्लिक्स के बाद आती है इंप्रेशंस। इंप्रेशंस का मतलब कि गूगल आपको एडवर्टाइजमेंट जो है कितनी बार दिखा रहा है, ठीक है, तो वो आपको इंप्रेशन काउंट होता है। एवरेज सीपीसी का मतलब हुआ कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि अगर आपके मान लीजिए 1000 क्लिक हुए तो उसका कॉस्ट कितना आया और टोटल कॉस्ट कितना आया। चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक कैंपेन रन करते हुए उसका एक प्रैक्टिकल व्यू भी शो करूंगा, साथ ही साथ आने वाली वीडियो में हम सारे कैंपेन को बनाएंगे भी स्टेप बाय स्टेप, और एक स्टैंडर्ड अमाउंट का मैं आपको एक बेसिकली शीशी प्रोवाइड करूंगा जिसके थ्रू आप अपने कैंपेन का बजट मैनेज कर सकते हैं। ओके, होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।